नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इट्स हिंदी टाइम के संपूर्ण हिंदी साहित्य की इस वीडियो में। आज हम अति महत्वपूर्ण जो यूपी टेट में आने वाले हिंदी साहित्य और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो क्लिक किया है तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिए और जांचिए आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने सही कर सकते हैं। ये हमारी एक रैपिड फायर क्लास होगी, क्वेश्चन और आंसर हम यहीं पे करेंगे और आपका ये रिवीजन टाइप एक क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के हमने 100 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारे गए गुलफाम और परती परी कथा किसकी कृतियां हैं? मारे गए गुलफाम और परती परी कथा जो कृति है वह है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ये इसका आंसर फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तीसरी कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मारे गए गुलफाम कहानी पर आधारित है। यह है हमारी तीसरी कथा। तीसरी कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मारे गए गुलफाम पर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, एकदम ये रैपिड फायर हमारी क्लास है। हम इसे 10-12 मिनट में ही खत्म करेंगे क्योंकि आपका ये टाइम, आपका समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा कीमती है। बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए, अशोक के फूल निबंध किस संग्रह की रचयिता है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया था गारसादा तासी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये हम एक नहीं कई बार पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज रासो जी को। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो, इनका प्रथम महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई जी पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास सबसे पहले किसने बनाया था? लाला श्रीनिवास जी द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। मौलिक उपन्यास, मौलिक मतलब जो सही मायने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। हिंदी का प्रथम आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है? आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है? अर्धकथानक। और अर्धकथानक के लेखक हैं बनारसी दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम कहानीकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कहानीकार माना जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी को। हिंदी का प्रथम कहानीकार माना जाता है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। और इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी जी, इंदुमती के लेखक हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। और इसके नहुस के लेखक कौन है? गिरिधर दास जी नहुस के लेखक हैं। गिरिधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इनकी एक सरस्वती पत्रिका है, उसके नामकरण पर ही इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध कृति है, रचना है सरस्वती पत्रिका, जो इनकी प्रसिद्ध है। उसी के इन्हें श्रेय दिया जाता है, किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, द्विवेदी युग के नामकरण का।
नेक्स्ट है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी काल किसको, आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। देखिए केवल रचना से संबंधित ही हमारे जो यूपी टेट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा, या हिंदी में प्रथम जो, यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे 10-12 मिनट की इस वीडियो में आप बहुत ही अपना एकदम ये समझ लीजिए कि आप एकदम इसका निचोड़ निकाल लेंगे हिंदी साहित्य का, और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी ये तीनों इसके भाग हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, और रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। नेक्स्ट है हमारा, तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे। और कबीरदास जी किसके थे? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और रहीम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की रचना है। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के सूरदास जी इसके रचयिता हैं। सूर सागर, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? अभी मैंने पहले ही बता दिया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी किस काव्य धारा के कवि थे? जायसी सूफी काव्य धारा के कवि थे। रीति काल का आचार्य किसे कहा जाता है? रीति काल का आचार्य केशव दास को कहा जाता है, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है केशव दास जी को। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी जी। और छायावाद का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किसकी कृति है? आंसू है जयशंकर प्रसाद जी की कृति। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, ये क्वेश्चन आगे हमारे आ रहे हैं। पल्लव के लेखक कौन है? पल्लव के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में एकदम तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा एक प्रसिद्ध कृति है इनकी। परिमल के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी परिमल के राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि के लेखक हैं महादेवी वर्मा, और रश्मि रथी के लेखक हैं यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के हैं मैथिली शरण गुप्त, और साकेत के भी मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित कहा गया है, किया गया है? मैथिली शरण गुप्त जी को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत किसकी रचना है? देखिए अभी अभी मैंने बताई है, और अभी ये आ गई है इनकी भी रचना। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मधुशाला के लेखक मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, चीर और
चीड़ का निर्माण फिर ये वाला भी किसका है? इनका हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना है। गुनाहों के देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल माना जाता है, जो फणीश्वर नाथ जी द्वारा रचित है। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तमस के लेखक भीष्म साहनी। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। सारा आकाश के लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। और आपका बंटी की रचयिता कौन है? आपका बंटी है मन्नू भंडारी जी की। देखिए पिछले जो हमने पीवाईक्यू किए हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें जो महिला लेखिकाएं हैं हिंदी साहित्य में उनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए महिला लेखिकाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने कल की वीडियो में महिला लेखिकाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो उसे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब है हमारा 66 क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। याद रखिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन है, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा क्या हिंदी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, या फिर उर्दू है, या फिर कोई नहीं है। अगर क्वेश्चन आए राष्ट्रभाषा तो और कोई नहीं आए उसमें तो कोई नहीं, आप आंसर टिक करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ मतलब केंद्र की जो भाषा वह हमारी हिंदी है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी में 1949 में हमारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? हमारी 22 भाषाएं हैं। और भारतीय संविधान की मूल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? जो मूल भाषा थी वे पहले हमारी कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर बाद में हमारी और जुड़ी हैं, ऐसे करके हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रभाषा आयोग का उल्लेख है 344 में, 344 अनुच्छेद में। हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली पर आधारित है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी को। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर जी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह है। देखिए आप ये मत सोचिए कि आप इतनी जल्दी पढ़ाइए, मैंने सबसे पहले यही बताया कि आज की क्लास हमारी रैपिड फायर है और हम रिवीजन करेंगे जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमने किए हैं
आज भी हमारी क्लासें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रैपिड फायर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घूंट के लेखक कौन है? एक घूंट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अभी पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी मानी जाती है? 84 वैष्णव की वार्ता हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रेखा चित्रकार कौन मानी जाती है? रेखा चित्रकार मतलब स्मृति, जिसमें स्मृति की रेखाएं है ना महादेवी वर्मा जी की, तो ये इसलिए ही ये हिंदी की प्रथम चित्रकार मानी जाती हैं महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम छायावादी कवि कौन है? छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद जी, इन्हें ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित, और 1938 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तूफानों के बीच के लेखक कौन है? तूफानों के बीच के लेखक है रांगे राघव जी। रांगे राघव तूफानों के बीच के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम संस्मरण लेखक कौन है? हिंदी का रेखा चित्र लेखक तो महादेवी वर्मा थी, और संस्मरण लेखक कौन है? संस्मरण लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन मानी जाती हैं? देवी जानकी देवी बजाज जी। और हिंदी की प्रथम महिला कवित्री किसे माना गया है? हिंदी की प्रथम महिला कवित्री माना गया है मीराबाई को, महादेवी वर्मा को नहीं, मीराबाई को माना गया है। और हिंदी की प्रथम जो कवित्री हैं वो मीराबाई को माना जाता है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा को हिंदी की आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, प्रथम कवित्री मीराबाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि नई कविता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? नई कविता का घोषणा पत्र है तार सप्तक। तार सप्तक में 7 कवि हैं और 4 हमारे तार सप्तक हैं। फिर तार सप्तक का संपादक किसे माना गया है? अज्ञे जी को तार सप्तक का संपादक माना गया है। नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख लेखक कौन थे? नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख कवि थे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। ये तीनों नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक थे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान, गबन, कफन, मंत्र और ईदगाह, बड़े घर की बेटी और 2 बैलों की कथा, ऐसी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा था शिव सिंह सेंगर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? और उनकी प्रसिद्ध कृति है हमारे शिव सिंह सेंगर जी की शिव सिंह सरोज जी की प्रथम कृति है, मतलब प्रसिद्ध कृति है। इस तरह हमने यहाँ पर आज 100 क्वेश्चन किए हैं रैपिड फायर एकदम। आप इन्हें, अगर आप स्पीड कम है तो आप 1.5 पर देखिए और जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद।